नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। एक निम्न दबाव का क्षेत्र मुंबई के दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ है अरब सागर के क्षेत्र में, और ये उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, यानी तटीय किनारों से भारत के धरातलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। यानी सिस्टम के बनने के बाद जो संभावनाएं थी, एक उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और एक गुजरात और एक दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान और एक ओमान की ओर, जो संभावनाएं उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र की ओर थी, उन क्षेत्रों की ओर ये बढ़ा है निम्न दबाव के रूप में। लेकिन ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक नहीं पहुंचा, और एक निम्न दबाव इससे पहले ही बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से अब आगे निकल चुका है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसके भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन बनने की संभावना है। और ये दोनों सिस्टम जैसे ही ये निम्न दबाव डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा, तो उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास से होते हुए ये निम्न दबाव कमज़ोर होते हुए इसी जो डिप्रेशन बनेगा उस सिस्टम के एक सर्कुलेशन फ्लो के रूप में इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, या कहे इसके साथ ये सिस्टम धीरे धीरे मर्ज हो जाएगा। और ये सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए, कोटा संभाग से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करने की संभावना है, और ये फिर उसके बाद उदयपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों से होते हुए इसके पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना रहेगी डिप्रेशन के रूप में। यानी ये थोड़ा दक्षिण झुकाव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ कोटा से उदयपुर और उदयपुर से फिर पाली संभाग होते हुए, यानी जालोर सांचौर होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना है। तो बारिश की गतिविधियों का सबसे ज़्यादा व्यापक असर ये गुजरात के क्षेत्रों पर रहेगा। हालांकि राजस्थान के कोटा, उदयपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों पर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों पर, अजमेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी इसकी गतिविधियाँ भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा के आसपास, पाली संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास, अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना अगले 6 घंटों के समय में, यानी विशेषकर 24, 25, 26 और 27, 28 अगस्त के दौरान। और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। हालांकि अगर कुछ हल्का सा भी बदलाव होता है और ये अजमेर के आसपास से होते हुए या जोधपुर और अजमेर नागौर से अगर गुजरता है, तो फिर काफ़ी बड़े पैटर्न पर बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद है कोटा से अजमेर, कोटा से उदयपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों से होते हुए ये आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर जो है उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में, पाली संभाग के सिरोही, दक्षिण मध्य पाली, अरावली रेंज, मारवाड़ सोजत से लगाकर दक्षिण पूर्व जोधपुर और लूणी के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए बालोतरा, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, सांचौर वगैरह, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा आने वाले दिनों में गटर रोड, चौहटन से लगाकर देखने को मिलेगी। तो वहीं आज रात्रि के दौरान भी चौहटन के आसपास से लगाकर गटर रोड, बाड़मेर और सीव के क्षेत्र हैं, उंडू भ्याड़ और शिव, हरसाणी, बलेवा, जैसिंदार, जैसलमेर शहर से लगाकर जैसलमेर के अधिकतर भागों में रात्रि के दौरान मध्यम तेज से मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। मैप देख सकते हैं, ये आज रात्रि और अगले 24 घंटों के लिए हैं, जिसमें जैसलमेर के अधिकतर भाग, फड़ौदी और जोधपुर, बाड़मेर के भी कई भाग हैं जिसमें बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाकों में, जहाँ आज सुबह के मैप में भी बारिश की गतिविधियाँ अजमेर, नागौर के आसपास से होते हुए, चूरू, सीकर के क्षेत्रों से होते हुए, और ये अजमेर और ब्यावर, सोजत, रायपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन और जो देसूरी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर सुबह के मैप में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर भारी, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति बनती हुई दिखाई गई थी। और आज पाली के क्षेत्रों में भी, रायपुर में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो सबसे अधिक वर्षा पाली के रायपुर में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि रायपुर से जतरण के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से होते हुए, बर से होते हुए और मारवाड़ जंक्शन, सोजत, इन क्षेत्रों में भी जो बारिश की गतिविधियाँ हुई है शाम के समय में, ये ज़्यादातर क्षेत्रों में 30 मिलीमीटर से लगाकर 80 मिलीमीटर तक की बारिश अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी, गोरमगाड़ क्षेत्र से लगाकर भी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो नदी नालों में रात्रि के दौरान जल आवक बढ़ने की संभावना है। वहीं शाम के समय में मारवाड़ जंक्शन, सोजत के कई नदी नालों में जल आवक बढ़ी है, कई नदी नाले उफान पर भी दिखे।
आने वाले दिनों में देखें तो विशेषकर अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो जो लाल कलर का दायरा है वह लगभग संपूर्ण राजस्थान को कवर कर रहा है, यानी मध्यम तेज खंड वर्षा और कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं इस लाल कलर के दायरे में। जबकि जो काले कलर का दायरा है उसमें देखें तो मध्यम से भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी अब जो अगले 24 से लगाकर अगर 48, 72, 96 घंटों तक का भी समय देखें तो बारिश के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। पाली, अजमेर संभाग, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, पाली संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके, तो यहाँ पर देखें तो जयपुर, सीकर और बीकानेर संभाग के भी कई इलाके रहेंगे जहाँ कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा भी दर्ज होगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में होगी। फिर भी उत्तरी राजस्थान के कई भागों में मौसम धूप छांव वाला भी बना रहेगा, शुष्क भी बना रहेगा। व्यापक असर यहाँ पर देखें तो फिलहाल जोधपुर संभाग, पाली संभाग के कई भागों में देखने को मिलने की संभावना है। जैसलमेर के इलाके हैं, फड़ौदी, बाड़मेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर जो है मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा भी होगी। हो सकता है कहीं कहीं एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी जैसलमेर के क्षेत्रों में कहीं कहीं देखने को मिले, लेकिन उस प्रकार की बारिश अब जो है नहीं होगी जो पिछले दिनों में जैसलमेर में देखने को मिली थी। बड़े पैटर्न पर कई किलोमीटर तक जो है यानी 100-200 किलोमीटर तक भी एक समान बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं। फिलहाल उस प्रकार की बारिश नहीं होने से ज़्यादा चिंता इन क्षेत्रों में नहीं रहेगी, लेकिन जैसलमेर के दक्षिण से लगाकर बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली और बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ 125 मिलीमीटर से अधिक भी होने की संभावना रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो पाली संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में अगले आने वाले अगर जो अभी आज 23 तारीख है शाम के समय 6 बजे का, अभी से लगाकर अगर देखें तो 31 तारीख तक के समय में कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगभग 150 से लगाकर पाली संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग, इन क्षेत्रों में 150 से लगाकर 300 मिलीमीटर, तो वहीं उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही के माउंट आबू के आसपास से लगाकर देखें तो कई जगहों पर 400 मिलीमीटर प्लस बारिश या कहीं कहीं 500 मिलीमीटर तक की वर्षा भी इन टोटल जो बचे हुए दिन है 7 दिनों का समय है, इन 7-8 दिनों में देखने को मिलने की संभावना है। तो कहीं कहीं एक साथ जो है 200 मिलीमीटर तक की वर्षा भी होने की 24 घंटों के दौरान संभावना उदयपुर में रहेगी। तो जो कमी बनी हुई थी उदयपुर, दक्षिण पाली, सिरोही, जालोर के क्षेत्र हैं, सांचौर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है देखें तो आने वाले इस सिस्टम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन क्षेत्रों में जो है 250 से 350 मिलीमीटर तक वर्षा केवल इसी सिस्टम से होने की संभावना है जो अभी आ रहे हैं। डिप्रेशन बनेगा और जल्द ही 25 तारीख से लगाकर 28 के मध्य फिर से एक निम्न दबाव बनने की संभावना भी बंगाल की खाड़ी में बन रही है। उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान भी देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो बीच में मौसम शुष्क भी होगा। 30-31 तारीख के आसपास जाकर राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम दक्षिण पश्चिम की ओर शुष्क होने लगेगा, जबकि पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तरी राजस्थान में मौसम शुष्क होने लग जाएगा वापस 27 तारीख से, लेकिन पूर्वी हवाओं का चलन बना रहेगा। और डिप्रेशन की गतिविधियों से दक्षिण पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, विशेषकर बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी गुजरात से सटे हुए, जहां कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना, जल बहाव, नदी नाले उफान पर, कई बांधों में भारी जलावक तो कई बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है। उदयपुर के अधिकतर जिलों में भारी जलावक होने की संभावना है, कुछ जिले ओवरफ्लो होने की ओर भी दिखाई देती हुई बन रही हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में। और सितंबर के दौरान भी, पहले सप्ताह के दौरान भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जो अरंडी की बिजाई का कार्य काफ़ी किसानों को अभी करना है, तो उन किसानों के लिए अगर देखें तो बिजाई के अनुकूल जो समय है वो 10 सितंबर के पहले फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे ही 4-5 दिन मौसम शुष्क हो रहा है आने वाले दिनों में और बुआई के लायक मौसम हो रहा है, तब तक जो है जैसे ही 4-5 दिन निकलेंगे मौसम शुष्क होगा, कहीं धूप छाँव बनी रहेगी, बौछार वाली स्थिति भी रहेगी, लेकिन मौसम मिट्टी हल्की होने लगेगी बुआई के लायक, और वैसे ही जो है बुआई का समय होता ही दोबारा नए सिस्टम की बारिश शुरू हो जाएगी। तो फिर जो है आने वाले दिनों में कोई ढंग से बिजाई नहीं हो पाएगी, और जो बिजाई अगर जिन्होंने अभी की है 1-2 दिन में, तो उन किसानों के लिए भी जो है आने वाले दिनों में इस बिजाई का जो क्षेत्र है, खेत है, उसके फैल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में होने वाली बहुत ज़्यादा बारिश जो है काफ़ी नुकसान भी करेगी। बीज इतनी ज़्यादा बारिश सहन नहीं कर पाएगा, बीज खराब होने की संभावना रहेगी, उगने के बाद भी पौधा गलने की संभावना रहेगी आने वाले दिनों में बार बार होने वाली बारिश से। इसीलिए किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जिनको भी अरंडी की बिजाई का कार्य करना है, अब आप आने वाले 2 सप्ताह तक जो है शांत होकर बैठ जाइए। आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम शुष्क होगा उसके बाद जो है आप बिजाई करेंगे तो ये आखिरी अवस्था में बिजाई होगी, लेकिन बिना बारिश के अगर जो उग जाता है फसल, अरंडी की फसल उग जाती हैं, जैसे
बिजाई की और 7-8 दिन 10 दिन बारिश न हो और ढंग से फसल उगकर बाहर आ जाती है, उसके बाद बारिश होती है तो फसल जो है ढंग से बढ़िया होती है, अच्छी होती है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश में। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, दूदू, जयपुर के आसपास से होते हुए बारिश की संभावना है, जिसमें यहाँ पर देखें तो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कुछ केकड़ी के आसपास से लगाकर अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा यानी 125 मिलीमीटर प्लस वर्षा होने की भी संभावना है। तो वहीं यहाँ पर सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा का क्षेत्र है, जोधपुर, लूणी झंवर से लगाकर भोपालगढ़, पिपाड़ होते हुए बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, अनार बेल्ट हैं और बागोड़ा से लगाकर सायला, जालोर, आहोर, तगतगढ़, इसके अलावा देखें तो बिशनगढ़ से लगाकर और इसके अलावा कुछ जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सांचौर, गोड़ामलानी बेल्ट है। इसके अलावा यहाँ देखें तो सिंडरी से लगाकर गडरा रोड, सीडवा, सैडवा, धोरीमन्ना और गोड़ामलानी, आलमसर के आसपास से लगाकर वापस बायतू, बाड़मेर तक के क्षेत्र हैं, पाटोदी से लगाकर इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी। बाड़मेर शहर से लगाकर बालोतरा के बीच और बाड़मेर शहर से सीव और उंडू, बिहार, शेरगढ़, देवीकोट, बिंजोरई से लगाकर सम के क्षेत्र हैं, फतेहगढ़ से लगाकर। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर हरसणी, बलेवा क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर से लगाकर भी कई जगहों पर मध्य जैसलमेर से दक्षिण की ओर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी रात्रि के दौरान भी कई भागों में अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, जालोर, राजसमंद, उदयपुर इन क्षेत्रों में रात्रि के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी रुक रुक कर। और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर बारिश में बढ़ोतरी होते हुए मूसलाधार वर्षा, नदी नालों में उफान आने की भी संभावना अगले 24 से 72 घंटों के बीच में रहेगी। इधर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर यहाँ पर बीकानेर और कुछ कोलाय, श्री कोलाय से लगाकर खाजूवाला, रावला मंडी, गरसाना, अनूपगढ़ यहाँ से होते हुए भी खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज और पूर्वी हवाओं का चलन बनने की संभावना है। ट्रफ दक्षिण हो चुकी हैं, जैसलमेर से होते हुए, पाली के आसपास से होते हुए, कोटा और अजमेर के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए, यानी अजमेर के कुछ दक्षिण और यहाँ पर भीलवाड़ा और कोटा, जो कोटा का दक्षिणी क्षेत्र है झालावाड़ से, यहाँ से होते हुए ट्रफ की स्थिति बनी हुई यहाँ पर जो है इस समय मौजूद हैं और हवाओं का पैटर्न पूर्व से उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। वहीं यहाँ पर चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं और कुछ जायल, मेड़ता, परबसर और इसके आसपास से लगाकर डीडवाना, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना। इधर खींवसर, भोपालगढ़ से लगाकर ओसिया, लोहावट क्षेत्र हैं, फड़ौदी से लगाकर पोखरण वगैरह, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और कुछ दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर से लगाकर जयपुर से सटे हुए, सीकर से सटे हुए क्षेत्र हैं, चूरू से लगाकर हनुमानगढ़ की ओर भी खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं तेज तो कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। बारिश की गतिविधियों की तीव्रता कोटा, उदयपुर संभाग और जोधपुर, अजमेर, पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर ज़्यादा रहने की उम्मीद फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। विशेष जानकारी कल भी दी जाएगी। फिलहाल अभी की जानकारी के इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।